जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज बृहस्पतिवार वाले दिन मैं अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। को पता नहीं, गुरु जी बहुत दिनों से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने को कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी नेगेटिविटी है जो मेरे से मतलब कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाता है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं फिर से जब अभी सत्संग सुन रही थी, ऐसे तो मैं पूरे दिन ही सत्संग ही सुनती रहती हूँ और गुरु जी का बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मुझे मिलता है। तो फिर वही मुझे फिर से मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर। मुझे मंगलवार के दिन भी बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि आज मंगलवार के दिन तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे अमंगल में मंगल में परिवर्तन कर दूंगा। उसके लिए गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं नहीं शेयर कर पाई। तो आज मैं बृहस्पति वाले दिन अभी शाम के 7:58 में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की जितनी भी बखाने करो उतना कम है। मैंने गुरु जी से पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने पल पल अपनी रहमतें बरसा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं। और लास्ट टाइम जो मतलब पिछले महीने मेरे हस्बैंड अंकल जी जो अपने ये प्रयागराज की यात्रा पे गए थे, वहाँ पे गुरुजी अंग संग थे और अपना उनका जो यात्रा था बहुत सफल किए। उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और उसी वीक के बाद में मैं गुरुजी से अरदास की थी अपनी माँ के लिए। उनका हेल्थ सही नहीं था, बहुत अभी है भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो है सुधार, लेकिन बार बार मतलब बहुत तकलीफ होता है उनके घुटनों में, कमर में। पता नहीं कौन सा रोग है जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत मतलब बहुत जगह हमने डॉक्टर को दिखवाया, लेकिन डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते हैं कि ये बीमारी क्या है। तो गुरुजी ही जानी जाने, पता नहीं ब्लैक मैजिक है या क्या है। उनको तो मैंने दिल्ली में भी मतलब ट्रीटमेंट करवाया, फिर अभी बेंगलोर का दवाई खा रही है, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं आता है कि उसका इलाज मतलब पकड़ में ही नहीं आता है। बस वही है कि पेन होता रहता है। और तो गुरुजी से वही मैंने अरदास की थी। हमारे गांव में मेडिटेशन करने के लिए मतलब एक संस्था के लोग आए थे, तो उन्होंने 7 डेज का मेडिटेशन करवाया, तो उससे उनको थोड़ा रिलीफ हुआ। तो वो भी गुरुपा को मतलब शिव जी को मानने वाले ही थे। वो संस्था उनका फ्री ऑफ कॉस्ट था। वो 7 डेज हीलिंग करते थे। तो 7 डेज में मम्मी तो 5 दिन ही जा पाई, फिर भी उन्हें बहुत रिलीफ हुआ। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। वहाँ भी उन्होंने अपना प्रेजेंट शो करवाया अपने महादेव जी के रूप में। उसके लिए गुरु जी का सत सत नमन करना चाहती हूँ। और एक शुक्राना सत्संग है मैंने मतलब मेरा मतलब हमारा 26 फरवरी को शादी का सालगिरह था, एनिवर्सरी थी। तो मैं 2-3 दिन पहले से ही गुरु जी को बार बार अरदास कर रही थी, गुरु का आपसे जुड़ने के बाद ये दूसरा मतलब हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसे बहुत अच्छा से मनवाइएगा गुरुपा। मुझे कोई भी गिफ्ट तो नहीं चाहिए, बट मतलब खुशियाँ चाहिए, जिससे मन को खुशी मिले और मैं खुश रहूँ। उस दिन कोई कला कलेश घर में ना हो। तो उस दिन महाशिवरात्रि वाला दिन भी था। तो शिवरात्रि के दिन मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि हम सेलिब्रेट करते, तो हम सोचे थे कि मंदिर जाके पूजा वगैरह करके आएंगे। तो गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना, हमने बहुत अच्छे से अपना शादी का जो भी सालगिरह था वो सेलिब्रेट मतलब किया। मेरे हस्बैंड अंकल जी को मैंने एक बार ही बोला था कि हम मतलब मंदिर चलेंगे और हम मत्था टेक के आएंगे और ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। तो हम गए थे पूरे परिवार बच्चों को लेके। तो उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, बहुत अच्छा मतलब साथ साथ हम दोनों ने पूजा किया और हम लोगों ने बहुत सारा ब्लेसिंग्स हमें मिला। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। और पता नहीं बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तुम अपना ख्याल रख, बहुत बड़ा कोई कष्ट तेरे ऊपर हावी हो रहा है, जिसे मैं छोटे में काट रहा हूँ। मुझे नहीं पता गुरुपा, आप जानी जहान हो। हमारा बीता हुआ, आने वाला और जो चल रहा है उन सब की आपको ही पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुपा। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जिस दिन मेरा मतलब एनिवर्सरी था, तो दिन में तो हम सुबह गए,
तो मेरे ना मतलब थोड़े थोड़े फुंसी वगैरह मेरे पूरे बॉडी में हो रहा था, बट मैं पकड़ नहीं पाई कि एलर्जी है या क्या है। फिर मैं हमें नहीं पता था, मतलब क्या बोलूँ, मुझे पता ही नहीं पड़ पाया। मम्मी भी है तो उनको भी दिखाई, तो कहे कि कुछ फुंसी वगैरह हो सकता है गर्मी का, क्योंकि अभी वेदर भी चेंज हो रहा है। और मैंने बेबी मेरा मतलब मेरी बेबी हुई थी 3 महीने पहले, तो ऑपरेशन से था, तो मेडिसिन वगैरह भी बहुत चलता है, तो उसके गर्मी से भी एलर्जी हो जाता है, तो हम नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब जैसे जैसे शाम शाम नहीं, दिन में ही मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कुछ जलन वगैरह सा। तो जब फिर से जब मम्मी ने देखा, जब मैं मंदिर से पूजा करके हुआ आई, तो कह रही ये तो माता जी का आसन है, जो छोटी माता जो होता है चिकन फॉक्स उनका। तो मैं तो बहुत घबरा गई, मेरे पूरे फेस पे एलर्जी, क्योंकि मैंने नया मतलब साड़ी पहन लिया था, चूड़ी वगैरह डाली थी, इसीलिए। तो मेरा पूरे शरीर में मतलब माता जी का जो छोटी माता है उनका आसन आ गया था। मैं घबरा गई, मैं रोने लगी, कैसे होगा क्या होगा। 2-3 दिन तो बहुत कष्ट में बिता। वो गुरु जी ही मुझे संभाल के रखे मेरे, मतलब क्योंकि मेरा अभी छोटा एक बच्चा है, फिर छोटी सी 3 महीने की बेबी है, उसको मतलब अपने से दूर कैसे करती, दूध पिलाना। मैं बहुत टेंशन में पड़ गई थी गुरुपा। मैं दिन रात मैं आपको ही प्रार्थना कर रही थी, माँ शीतला से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ शीतला क्या ऐसा मतलब कुछ गलती हो गया जिसको माफ़ करिए हे माता शीतला। क्योंकि मैं जब गुड़गांव में थी उस टाइम मैं शीतला मंदिर में जब भी हो के आती थी, मेरी बड़ी वाली लड़की वहीं से मन्नत मांगी हुई है, तो मैं उनके दर पे जाती थी। लेकिन अभी मैं आसाम शिफ्ट हो गई हूँ, तो शीतला माता मंदिर जा नहीं सकती। और मुझे पिछले साल से ही बार बार मैसेज आता है कि तू काली मंदिर में लाल पीली चुन्नी और शीतला माता को गुलाबी चुन्नी चढ़ा। लेकिन गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा, मैं अभी तक अपना ये मतलब ये उपाय नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे कोई शीतला मंदिर है ही नहीं गुरुपा, माता शीतला। तो मुझे वही डाउट हो रहा था कि इसीलिए ऐसा हुआ। वो तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कि मेरे दोनों बच्चों को बचा के रखे, दोनों का संकट मेरे पे दिए। मैंने तो झेल लिया, बच्चे नहीं झेल पाते। तो गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना। तो मैं क्या बोलूँ कि मतलब मैं मेरे साथ 4 दिन बहुत मतलब ऐसा बीता कि मैं रह नहीं पा रही थी। फिर भी जब धीरे धीरे जो भी मतलब नियम होते हैं इसमें, 5वें दिन मेरी माँ ने पूजा वूजा करवा दिया, तो उसके बाद मेरा जो शरीर है वो शांत हो गया। लोग जितना बता रहे थे कि इतना तकलीफ होता है, उतना तो माँ शीतला ने मुझे तकलीफ नहीं दी, गुरुजी ने नहीं दिया, मुझे प्रोटेक्ट करे रखे। उसके लिए गुरुजी का और माता शीतला का अनंतम कोटि शुक्राना है। माता शीतला आपको अच्छे अच्छे से हमने विदा कर दिया है, आप अच्छे अच्छे से अपने स्थान पे जाइए और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिएगा। जब भी मैं गुड़गांव जाऊंगी, जब मतलब जब गुरुपा बुलाए बड़े मंदिर, तो मैं गुड़गांव जाऊंगी। वहाँ पे अभी हमारे मतलब फैमिली रहते हैं, तो माँ शीतला को मैं गुलाबी चुन्नी चढ़ा के प्रसाद चढ़ा के आऊंगी। तो उसके लिए गुरु जी का और माता शीतला का अनंतम कोटि शुक्राना है। माँ शीतला आप मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा, और जो भी आपने मुझे शांत कर दिया। और इस चीज़ को मतलब मैं इतना टेंशन में थी कि कहीं मेरे फेस वगैरह पे दाग वगैरह ना आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। छोटी माता आई थी तो अभी फेस भी क्लियर हो रहा है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। और गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे घर में ही एक औरत है जो तुझे परेशान करने को लगी हुई है। गुरुपा मैं तो जानती हूँ, मुझे डाउट है कि मेरी वो है सासू माँ, बट पता नहीं, आप जानिए जहान हो। मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं पिछले 10 सालों से मैं बहुत परेशान हूँ, तो इस मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो मैं क्यों अपना मुंह गंदा करूँ। आप कहते हो कि जो भी तेरे साथ बुरा किया है उसको तू माफ़ कर, तभी मैं कुछ करूँगा। तो गुरुपा मैंने सबको माफ़ कर दिया। मेरे मन से मैं बोल रही हूँ कि मैंने मेरे साथ जिसने जिसने भी बुरा किया है, अब मैं उसे नहीं कोसूंगी, ना मैं उसे गाली दूंगी, और सबको मैंने माफ़ कर दिया है। गुरुपा आप ही जानी जहानो, आप ही देखो, मेरे बोलने से करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप देखो, आप करो। और गुरुपा ने वही बार बार मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि कोई बड़ा कष्ट आने वाला था, कोई बड़ा रोग आने वाला था, जिसको मैंने छोटे में कटवा दिया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना। मतलब मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरी जो मतलब मेरी जो बच्ची है उस पर भी आप अपनी दृष्टि, दया दृष्टि वो मतलब बनाए रखिएगा। वो बहुत अभी मतलब जिद्दी हो गई है। ऐसे तो गुरुपा को मानती है, मैं उसे जल प्रसाद और चंदन का टीका लगाती हूँ, लेकिन वो हमारे बातों को मानती ही नहीं है। गुरुपा प्लीज़ आप अपनी मेहर बनाइए उस पर भी। बहुत जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे बदतमीजी कर जा रही है,
तो गुरुपा वो आपकी संगत है, आप उसकी बुद्धि सही कीजिए। पता नहीं ये ब्लैक मैजिक का असर है या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुपा तो कहते हैं कि जिस घर में मेरा स्वरूप आ जाता है वहाँ पे किसी का कुछ नहीं चलता। तो गुरुपा आप ही जाने जहान हो, इस बच्ची को भी अपनी मेहर बरसाइए, मेरे पूरे परिवार पे मेहर कीजिए, मेरी माँ का हेल्थ सही कीजिए, मेरे भाइयों का बुद्धि सही कीजिए, मेरे पिताजी का वो हेल्थ अच्छा कीजिए, मेरे जितने भी मतलब फैमिली मेम्बर हैं, मेरे दीदी जीजा उनके बच्चे सब की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। मेरे घर में हस्बैंड अंकल जी, मेरे बच्चे, इन सब की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे, हमें, मेरी माँ को, मेरी बहन को सदा सुहागन रहने का वरदान देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, हमें अच्छा मतलब रोजी रोटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कभी ऐसा दिन ना आए, ना आता है गुरुपा कि हमें किसी चीज़ की कमी हो गुरुपा। आप अंग संग हो, हमें पता है। जब आप हो तो हमें किसी चीज़ के लिए सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने बच्चे की रक्षा खुद करते हो। हम तो मतलब हम मनुष्य ऐसे ही है, हम लोग मतलब हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन गुरुपा ही जाने जहान है, गुरुपा जानते हैं। और बार बार मुझे ये ब्लैक मैजिक का भी मैसेज आता रहता है गुरुपा। मैं अब तंग आ गई हूँ इन सब चीज़ों से गुरुपा, आप ही जो करना है आप करिए। और ये मैसेज भी सुनने में आता है कि जब होली वगैरह आता है, दिवाली आता है, तो ब्लैक मैजिक ज़्यादा हो जाता है गुरुपा। हमने अपने भाई को इसी होली के टाइम में खोया था। तो गुरुपा आप वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान करिएगा, अपने चरणों में रखिएगा गुरुपा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, वो मेरे पिता समान जो मेरा बड़ा भाई था, उनकी मतलब जो मृत्यु हुई थी उस वक्त भी कोई ब्लैक मैजिक की वजह से ही मेरे घर से दो दो तीन तीन लोग निकल गए गुरुपा। उन लोग सभी के आत्मा को शांति कीजिएगा, मेरे भाई भाभीियों को खुश रखिएगा, जहाँ भी रहे खुश रहे। और गुरुपा अब आपसे जुड़ने के बाद जो भी फेस्टिवल वगैरह हो गुरुपा वो अच्छा अच्छा ही बीते। हमने अपने मायके में 10 तो नहीं 11-12 साल हो गए, अब हमारे मायके में होली नहीं मनाई जाती है गुरुपा। तो आप ही जाने जहानो, आप जैसे करोगे वैसा होगा गुरुपा। बहुत दुखी रहते हैं वहाँ, ये जो फेस्टिवल आता है तो अंदर से हम लोग मतलब टूट जाते हैं, वो दिन याद आने लगता है गुरुपा। मैं शादी के 10 साल के बाद मैं पहली बार इस बार अपने घर जा रही हूँ गुरुपा। आप हमारे अंग संग रहना। और मैं जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी है उससे आप मुक्ति दिलाना, छुटकारा दिलाना। मेरे हस्बैंड अंकल जी की भी रक्षा करना, जो आप उनके अंग संग रहना, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है कि होली के टाइम में ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं इनका मतलब कुछ ज़्यादा ही शक्ति बढ़ जाता है। तो मेरे तो घर में ही है आस्तीन की सांप मेरी सास, जो कि हमें देखना नहीं पसंद करती। और गुरुपा मैं आपसे एक और अरदास करना चाहती हूँ इस सत्संग के जरिए। मेरे घर में इतने गंदे गंदे लोग हैं, मैं क्या बोलूँ। ससुराल में मेरी जो देवरानी है, वो दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली देवरानी, उसने भी मतलब मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गुरुपा। पिछले बार मैंने आपको जो भी सत्संग शेयर किए थे, घर में जो भी कलह कलेश चल रहा है, अब उस बंदी ने मतलब मुझे भी ऐसे तो मुझसे उसका कुछ बातचीत नहीं है, लेकिन इस बार वो झूठ झूठ बोल के फंसाने की कोशिश भी कर रही है कि ये वो जो भी फलाना ढिमकाना। गुरुपा आप ही जाने जहानो, मैं कुछ भी नहीं जानती। आप सीधे कहते हो कि जो तेरे लिए बुरा करे तो उसके लिए उसे तू माफ कर, तू माफ करेगी तभी मैं कुछ करूंगा। तो गुरुपा मैंने सबको माफ कर दिया है, आप ही जाने जहानो। आप देख लेना क्या करना है कैसे करना है, उनकी बुद्धि को सही कर दीजिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कोई भी मेरे जो भी मतलब दुश्मन है जो भी है, मेरे बारे में चर्चा ही ना करे। मेरे बारे में सोचने से पहले उसकी बुद्धि आप सही कर देना कि मेरे बारे में वो बंदा वो बंदी सोचे ही ना। मैं उन सब से अब दूर रहना चाहती हूँ, इन सब से मैं दूर रहना चाहती हूँ गुरुपा। बहुत थक गई हूँ। यहाँ भी जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे दुश्मन बने हुए हैं। हमारे मतलब दुकान के आसपास भी इतने सारे दुश्मन है गुरुपा। सबको आप देखो, मैं तो अब कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ करूँगी भी नहीं। आप कहते हो कि तू अपना कर्म क्यों खराब करती है किसी के बारे में बोल के, तो ये बात तो सही है गुरुपा। गुस्सा में हम उन्हें गाली गलौज देने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तो मेरा ही कर्म खराब हो रहा है, मेरा मुंह गंदा हो रहा है गुरुपा। आप ही देखना गुरुपा। और मेरे इस बृहस्पतिवार वाले दिन के इस शुक्राना को आप स्वीकार करना गुरुपा। मुझसे कुछ भी अगर गलती हो गई हो तो उसे आप माफ़ करना। और
मतलब संगत जी आप भी माफ़ करना, गुरुपा आप भी माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम कर रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जो छोटी बड़ी जो बेटी है वो भी आपका ये कुछ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। जय गुरु जी शंकर जी।